जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर के वैकेंसीज के बारे में, जिसके स्किल टेस्ट अभी इस मंथ के एंड तक होने वाले हैं। तो सभी ट्रेड के स्किल टेस्ट के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी लेंगे। यह स्किल टेस्ट के बारे में जो जानकारी दी जा रही है वह प्रीवियस यूनिट की जो भी एग्जाम्स हुई हैं, जो स्किल टेस्ट हुए हैं, उन्हीं के आधार पर आपकी दी गई है। इसके अलावा जो भी प्रेजेंटिंग अफसर या यूनिट आपके डिसाइड कर सकती है, उसमें अलग कुछ करवाया जा सकता है। तो उसी के प्रिपरेशन के आधार पर आपको कंप्लीट करके जाना है। तो इसमें पहली जो वैकेंसी थी आपकी स्टेनोग्राफर की आपकी वैकेंसी थी, जो सीटीआई की आपकी वैकेंसी थी। उसके बाद में आपकी जो वैकेंसी थी सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी थी, आपकी गार्डनर की वैकेंसी थी, मैसेंजर की वैकेंसी थी, एलडीसी और चौकीदार की आपकी वैकेंसी थी। सभी ट्रेड्स के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिलती रहती है, तो वहाँ से कंप्लीट आप देख सकते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क की बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको कैंडिडेट देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लड़कियां भी आपको, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही शानदार ऑफिशियल जॉब आपकी रहती है। तो सी कैंडिडेट सभी आपको यही जॉब पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें आपकी मेन आपकी रहती है टाइपिंग यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके मार्क्स कितने भी हों आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, कोई भी आपको नहीं लेगा। इसमें आपकी जो स्पीड रहती है आपकी 35 पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 पर वर्ड मिनट आपकी हिंदी में। दोनों में आपकी टाइपिंग किसी में भी एक चॉइस कर सकते हैं, दोनों में आपके करने की ज़रूरत नहीं है। एक में किसी में भी आप टाइपिंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों में आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर से टाइपिंग आपकी करवाई जाती है, ऑन कंप्यूटर पे पेपर आपको दिया जाता है जिस पे आपके 350 वर्ड या आप इससे ज़्यादा वर्ड लिखे रहते हैं, लेकिन आपको 350 वर्ड 10 मिनट आपको दी जाती हैं। 10 मिनट में आपको टाइप करना होता है। 99% आपके एमएस वर्ड में ही आपकी टाइप करवाई जाती है, जिसमें आपका बैक स्पेस का भी ऑप्शन रहता है। लेकिन यदि बैक स्पेस यदि आप दबाते हैं, यूज करते हैं, तो आपका टाइपिंग क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% आपका टाइपिंग क्लियर नहीं होगा। उसके बाद में ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपके बहुत सारी एग्ज़ाम्स में देखा जा रहा है कि जो एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे करवाई जा रही हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं कि जो भी जहां भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, जो भी आपके लोअर डिवीजन क्लर्क की, उसमें लगभग में आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे लिखवाया जा रहा है। तो उसकी तैयारी भी आपको नॉर्मल करके जानी है। यदि आप बिना इसी के तैयारी के जाते हैं और वहाँ आपसे लिखवा लिया गया तो आप तो बिल्कुल नूल हो जाएंगे। उसके मार्क्स भी आप कर रखे जा रहे हैं, 100 मार्क्स का यह रखा जा रहा है। तो 100 मार्क्स बहुत होते हैं यदि एग्ज़ाम में आपने अच्छा किया है, टाइपिंग आपकी अच्छी है और ये दोनों आप तैयार करके नहीं गए, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आप तैयार नहीं करके गए और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शनल में आपको बहुत सारी एग्ज़ाम के स्किल टेस्ट में करवाया जा रहा है, तो यह बिल्कुल तैयार करके जाएं। साथ में ही जितने भी कैंडिडेट एलडीसी के स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से आपको एक भाषा में आपको आनी चाहिए, प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए, उसका ज्ञान आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो यह बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करके जाना है। नहीं लिखवाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखवा लिया गया तो आपको बिल्कुल भी, यदि किसी कैंडिडेट को नॉलेज ही नहीं होगा उसके बारे में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि टाइपिंग भी आपकी अच्छी आती है और आपने वहाँ पे अच्छे कर दिया टाइपिंग भी, और आपने मार्क्स भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे हैं और आपको लेटर राइटिंग और रेसे राइटिंग में आप फेल हो गए, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट जो भी लोअर डिवीजन क्लर्क के स्किल टेस्ट के लिए जाने वाले हैं, उन कैंडिडेट को मैं यही आपको हिदायत जाना चाहूँगा कि आप स्किल टेस्ट में जो भी एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग की दोनों की तैयारी करके साथ में जाएं। टाइपिंग में आपको बिल्कुल मैं बता दिया कि पेपर पर आपको दिया जाएगा, पेपर पे ही आपकी कंप्लीट टाइपिंग करवाई जाती है। 99%, 1% ऐसी जो होती हैं उनमें टाइपराइटर पे ही आपकी, जो कंप्यूटर में ही आपकी करवा ली जाती है। जैसे आपको देखने को मिला था, जो आपकी इम्बार्केशन हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिला था कि आपकी जो टाइपिंग थी वो आपको जो भी वहाँ के एक ऐप दे दिया गया था टाइपराइटर, उसी में आपके कंप्लीट ऐप टाइपिंग की गई थी। जो भी आपकी ऐप दी गई थी कंप्यूटर के जो ऐप है, उसी में आपको कंप्लीट टाइप करवाया गया था। तो आपको यह न देखते हुए
आपकी जितनी भी अभी और नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रही हैं उनमें सभी में ही आपका पेपर से ही टाइपिंग करवाया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पेपर से आप टाइपिंग करके प्रैक्टिस करना है घर में, तभी आप वहाँ पे पेपर से टाइपिंग लेके आ पाएंगे 35 की स्पीड और आपकी 30 की स्पीड। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी, जिनमें आपकी एलडीसी की पोस्ट खाली जाती हैं, वैकेंट जाती हैं, आपकी भर ही नहीं पाते कैंडिडेट, टाइपिंग कर ही नहीं पाते पूरी। तो आप देख सकते हैं यदि आप अपनी टाइपिंग अच्छी है तो 2 डिजिट क्लर्क में आपने क्लियर कर लिया है टाइपिंग, तो बड़ा चांसेस बन जाते हैं आपके जॉब करने के। आपको मैं अभी उदाहरण देना चाहूँगा, एक वार कॉलेज महू में वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें से 3 पोस्ट आपकी खाली रही। उसके बाद में एमसीटी महू में आपकी पोस्ट आउट की गई थी, जिसमें से आपकी 5 पोस्ट खाली गई क्योंकि टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए कैंडिडेट। तो आपको मैं कहना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए जा रहे हैं उनका टाइपिंग क्लियर होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, बाकायदा नहीं तो आपका बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। चाहे आप एक भी पॉइंट आप कम रहते हैं, 34 की स्पीड भी आपकी आती है 35 से, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। और एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आप वर्ड टाइप करते हैं उनमें 90% वर्ड आपके सही होने चाहिए, तो ही आपकी जो टाइपिंग सही मानी जाएगी, नहीं तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट आपकी वैकेंसीज़ हैं, उसके बाद में सिविल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज दो कि आपकी 2 STC में भी आपकी जो पणजी गोवा में भी है वैकेंसीज आउट की गई थी, जो BSc लेवल की मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स मैथ और आपके साथ है, तो इसके में आपको फॉर्म फिल कर सकते थे। तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि जो आपके सिविल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर मतलब जो पढ़ाने वाला होता है, ये आपके ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट होते हैं, उनको आपको पढ़ाना होता है। तो आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये एक टीचर्स जो आपको पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल ही सिविल इंस्ट्रक्टर हैं जिनकी फ़ोटो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। तो जो भी आप कैंडिडेट जा रहे हैं अपने जो भी टीचिंग की पूरी कंप्लीट के नॉलेज के साथ जाएं, आप पढ़ाने के लिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपको सभी क्लास के सामने पढ़ाना पड़ेगा और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो ये आपको डरने के लिए, निकालने के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करके जानी है। बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पे डर जाते हैं जिसके कारण कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बाहर कर दिया जा सकता है। आपके चांसेस कम रहते हैं स्किल टेस्ट में बाहर करने के, लेकिन यदि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, आपको ट्रेड से संबंधित या जो भी आपको टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे आपके फिजिक्स के टॉपिक दे दिया जाएगा, फिजिक्स से संबंधित कोई भी आपको नियम के बारे में टॉपिक दिया जा सकता है, कि आपके मैथमेटिक्स के गणनात्मक आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है, उसके बारे में आपको कंप्लीट पढ़ाना होगा। जो भी आपके रिक्रूट होंगे उनको आपको कंप्लीट उसमें पढ़ाएंगे, तो ही आप पास कर सकते हैं स्किल टेस्ट में। तो जो भी आया कैंडिडेट, जो भी स्किल टेस्ट में जिनका पास हुआ है, वो अपने घर पे ही तैयारी करके जाएं कंप्लीट। बहुत ही कम कैंडिडेट इसमें देखने को मिले थे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही शानदार जॉब होती है। टीचर की आपकी जॉब रहती है, जो भी आर्मी टीचर बोल सकते हैं, इसमें इंस्ट्रक्टर होते हैं वो टीचर ही एक प्रकार के होते हैं, उनकी बहुत ही शानदार जॉब आपकी निकलती है। ट्रेड से संबंधित नॉलेज होना चाहिए, ट्रेड से संबंधित मतलब आपको जो BSc आपने की है मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स से, तो आपने उनके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, गणनात्मक संख्याओं का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, कि फिजिक्स के फार्मूले या जो भी आपके जो सिद्धांत है उनके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, या जो केमिस्ट्री के पूरे आपको पॉइंटों के बारे में या सूत्रों के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको कंप्यूटर में स्टडी मटेरियल आपको बनाना पड़ेगा, टॉपिक आपको कंप्लीट करने होंगे। उस टॉपिक के आधार पर आपको एक ऐसा नोट्स बनाने होंगे जिसके आपको पढ़ाने के लिए बना सकते हैं। तो आपको ये कंप्यूटर का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, जिसमें एक्सेल में भी काम करवा सकता है, पावर पॉइंट में भी काम करवा जा सकता है। पावर पॉइंट में आपकी स्लाइड बनवा जा सकती हैं। स्लाइड मतलब आपको जो भी शो करने के लिए आपको कैसे पावर पॉइंट में काम करना है उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन सभी के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी तो ही आपके स्किल टेस्ट पास कर पाएंगे। तो इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज आपको होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं कंप्लीट नॉलेज लेके जा सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी ड्राइवर की वैकेंसी थी, सिविल मोटर ड्राइवर की, जिसमें 8 पोस्ट थी। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही कम कैंडिडेट इसमें देखने को मिले थे, लेकिन अभी कैंडिडेट का किसी का स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड मेरे को देखने को नहीं मिला है। यदि किसी भी कैंडिडेट का स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करें। जो भी कैंडिडेट का जिसका स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आया है, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला अभी तक
जिसका एडमिट कार्ड आया हो स्किल टेस्ट के लिए और कितनी तारीख का उनका स्किल टेस्ट रहने वाला है, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है। अभी स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या स्किल टेस्ट में आपका करवाया जाएगा। ये तीनों गाड़ियाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिसमें एक को आपको बस दिखाई दे रही है, दूसरी आपके जो टाइटन 2.5 टन बोलते हैं जिसको टाटा की जो गाड़ी होती है, उसके बाद में अशोक लेलैंड की स्टालियन गाड़ी होती है जिसको ALS बोलते हैं। कंप्लीट आपको इसी गाड़ियों पे आपका काम करवाया जाता है, इसी पे आपकी ड्राइविंग कराई जाती है। सबसे ज़्यादा चांस जो आपकी रहती है ये गाड़ी आपको दी जाती है जो कि ALS बोलते हैं, जिसको इसका दोनों तरफ आपकी जो केबिन होता है उसके 1-1 फीट दोनों तरफ से आपका जो केबिन के बाहर आपका बॉडी निकला रहता है, जिसके कारण जो पीछे का आइडियाज़ आपको देखने को कम मिलते हैं। शीशे में देखकर आपको कंप्लीट अंदाज़ा लगाना होता है कि पीछे की तरफ कितना आपको टर्न करना है या कितना आपको सही कैसे आपको चलाना है, उसका टायर कहीं आना चाहिए। आपकी जिगजैग टाइप में आपका बना दिया जाता है, ऐसे आपका बना दिया जाता है, इसमें आपको गाड़ी चलवाई जाती है। दूसरा आपको 8 बना दिया जाता है, उस पर आपको गाड़ी चलवाई जाती है। आपका चौथा आपका जो रैंप है, रैंप मतलब आपको जहाँ पे ऊपर चढ़ाने के लिए बोल दिया जाएगा, बैक साइड में आपको पीछे चढ़ाना है, पीछे आगे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और रैंप पे बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी धुलाई जहाँ होती है, रैंप आपने देखा होगा उस गाड़ी धुलाई होती है वहाँ पे कंप्लीट आपकी सही तरीके से गाड़ी आपकी चढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको बस भी दे दी जाती है, बस में आपका टी टाइप का बना दिया जाता है, टी मतलब आपका टी बना दिया जाता है, टी में आपको गाड़ी चलानी जाती है, जिसमें आपको बैक करनी भी आनी चाहिए और बैक सही तरीके से आपको काटना आना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही तरीके से आपको गाड़ी आनी चाहिए। तीसरी आपका चौथा है आपका जो गाड़ियों को सभी को पार्किंग में लगाना आपको आना चाहिए, पार्किंग शेड के अंदर आपको गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी करनी आनी चाहिए, तभी आपके स्किल टेस्ट में पास कर पाएंगे। स्किल टेस्ट इसमें महत्वपूर्ण रहता है, यदि स्किल टेस्ट के मार्क्स कोई भी नहीं रहते, लेकिन यदि स्किल टेस्ट आप नहीं कर पाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है। यदि आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है तो बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा, आपके कितने भी चाहे आपके मार्क्स आप प्राप्त करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बिल्कुल स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के साथ जाएं। ज़्यादा गाड़ियां आपको यही दी जाती है, ALS आपको गाड़ी दी जाती है, उसके बाद में बस भी दे दी जाती है, टाइटन बिल्कुल कम मिलती है। इसके साथ ही आपको मोटर मैकेनिज्म का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको टायर स्टेपनी कहाँ रहती है, आपका इंजन कहाँ रहता है, आपके जो फ्यूल ऑयल कहाँ रखता है मतलब कहाँ पे रहता है, उसका जो भी टैंक होते हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं, कितना लीटर उनमें आता है, जैक वगैरह आपको कहाँ रहता है। जैक यदि आपको टायर पंचर हो जाता है तो टायर को खुलवा के भी आपसे देखा जा सकता है। ऐसी चीज़ें आपको जो भी मोटर मैकेनिज्म मतलब मोटर को रिपेयर करने का जो प्रावधान जो नॉर्मल जो आपका होता है वो कंप्लीट आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको स्किल टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। जो भी आपका मोटर मैकेनिज्म का और कंप्लीट आपको यदि ड्राइवरी नहीं आती है तो बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। जो भी स्किल टेस्ट के कैंडिडेट जा रहे हैं जिनका एडमिट कार्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट आपकी मैसेंजर की माना जाता है। मैसेंजर एक जो सिविल पोस्टमैन जो होता है, सिविल पोस्टमैन की तरह ही आर्मी में एक मैसेंजर होता है, उसको आप डाकिया भी बोल सकते हैं, फौज का डाकिया बोल सकते हैं। यह आपको डाक लाने का उसको एंट्री करना, जो भी रजिस्टर होते हैं उनमें कंप्लीट एंट्री करना, जैसे सिविल पोस्ट ऑफिस में कोई भी डाक आती है उसकी एंट्री करना होता है रजिस्टर में और फिर वहाँ पे उसको डाक को बांटना होता है, तो वैसा ही काम ऐसा इसमें रहता है। एक जगह से डाक कलेक्ट करना, दूसरी जगह वहाँ पे डाक पे पूरा कंप्लीट उसकी एंट्री करना और जो भी सेक्शन में वहाँ पे आपको जैसे किसी नाम से दी गई है उस सेक्शन को उस डाक को वहाँ तक पहुँचाना, वही आपका मेन काम रहता है आपका मैसेंजर का। मैसेंजर में बहुत सारे ट्रेड्स में अलग अलग जो यूनिट है अलग अलग प्रकार का ट्रेड टेस्ट करवाई जाता है, जिसमें कई टेस्ट में आपका एसे वगैरह भी लिखवा लिया जाता है, लेटर राइटिंग भी लिखवा ली जाती है। इंग्लिश का आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, जो भी आपकी लेटर आते हैं जितने भी आर्मी में लेटर ज़्यादातर लेटर आपके इंग्लिश में ही आपके आते हैं, तो जो भी आपका जो इंग्लिश में आपका कंप्लीट हो जो आपको आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना भी आना चाहिए, इंग्लिश आपसे पढ़वा के देख सकते हैं। आपको कोई भी एक लेटर दे दिया जाएगा उसमें कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा भी बहुत सारी स्किल टेस्ट में करवाया गया है, तो आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए। तीसरा आपका ये है कम्युनिकेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आप मैसेंजर की पोस्ट पे बैठे हैं, आपके पास फ़ोन कोई लगा है, तो आपको बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए फ़ोन पे कैसे बातें करनी है और कैसे आपको मैसेज पास करना है। किसी भी मैसेंजर का काम ये भी रहता है, कोई भी मैसेज आया है, मैसेज मतलब कोई भी कॉल आया है और किसी काम के लिए आपको बोला गया है, तो नेक्स्ट जो भी सीनियर है या जिनके लिए आपको मैसेज आया है आपके पास, उनको आपको कंप्लीट उसका नॉलेज होना चाहिए कैसे आपको बताना है।
तो कई बार ऐसी भी हैं स्किल टेस्ट जिसमें आपको एक फ़ोन पे आपको बिठा दिया जाएगा, वहाँ दूसरी तरफ से कोई भी आपके जो फौजी हैं वो आपसे कॉल करेंगे, उस पर आपको कंप्लीट आपको कुछ बताएंगे, वह कंप्लीट आपको कॉपी में लिखना है, एक पेपर पे लिखना है, उसको लिखकर आपके जो भी नेक्स्ट सीनियर हैं उनको आपको ये मैसेज तक पहुंचाना है, ये भी आपको काम आना चाहिए। तो जितनी भी इंग्लिश है वो आपको पकड़ होनी चाहिए अच्छी, तभी आप वो इंग्लिश का जो लॉन्ग मैसेज या जो भी मैसेज आता है उसको आप कंप्लीट लिख सकते हैं एक पेपर पे। तो आपको बोल के आपको इंग्लिश लिखवाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एक ऐसी आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश का, एक अच्छा आपको नॉलेज होगा तो ही आप ये स्किल टेस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। स्किल टेस्ट में ना के बराबर आपसे निकाला जाता है कैंडिडेट को, ना के बराबर मतलब 99.9% आपको नहीं निकाला जाता। जो भी आपकी एग्ज़ाम होती है उसी के आधार पर, आपके मार्क्स के आधार पर आपको लिया जाता है। तो आप डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी एमटीएस के जो भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल बेझिझक आप जाइए, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी नहीं निकालेगा। आपके जो एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। आपको जो भी करवाया जाता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से करना है। आपको जो भी आपसे पूछा जाता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ही आपको जवाब देना है। आपको काम समझ में आ गया होगा, काम आपको किसी भी डाक को लाना ले जाना और उसकी वहाँ तक सही तरीके से पहुँचाना, ये काम। और दूसरा, कोई भी मैसेज आपके पास आता है उस मैसेज को जहाँ तक पहुँचाना होता है, मतलब जिसके पास के लिए आया है वो उसको आपको वहाँ पे पहुँचाना, आपका दो काम ये मेन रहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी गार्डनर की पोस्ट। गार्डनर आपका होता है जो भी आपके गार्डन होते हैं, आपने सिविल में भी गार्डन देखे होंगे, नगर निगम में भी आपके काम करते हैं जो भी गार्डनर होते हैं। प्रॉपर आपका जो भी घास की कटिंग करना, उसकी पूरे जो भी है पेड़ पौधे हैं उनकी कटिंग करना, उनमें पानी देना, उनके फ्लावर्स को पूरा कंप्लीट, उनके जो भी कंप्लीट नाम भी आपको आना चाहिए। ऐसे भी आपके फ्लावर्स के जो पेड़ पौधे हैं, जो भी प्लांट है उनके भी नाम आपको आने चाहिए। ये आपके कंप्लीट की स्किल टेस्ट के लिए आपसे पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं कि जो भी आपके फ्लावर्स हैं उनके कंप्लीट आपको पौधों के नाम आपको आने चाहिए, और जो भी प्लांट वगैरह वहाँ लगते हैं और बिना फूलों वाले भी जो प्लांट लगते हैं उनके कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप एक बार नर्सरी में चले जाइए। नर्सरी मतलब जो भी जहाँ पे भी आपके फूल पौधे आपके बिकते हैं वहाँ पे कंप्लीट जाके एक बार उनको कंप्लीट वहाँ से पूछ सकते हैं, उनके नाम आपको ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में जो कंप्लीट पौधों की कंप्लीट कटाई छटाई और उनमें पानी डालना, उनमें जो भी उनकी खाद है या जो भी उनका उर्वरक है वो आपको डालने का पूरा पता होना चाहिए। यही आपका गार्डनर में करवाया जाता है। तो आपको इसमें आपको देख सकते हैं ये कैंची से एक गार्डनिंग कर रहा है, तो आपको ये कैंची दे दी जाएगी वहाँ पे गार्डनिंग के टाइम। यदि स्किल टेस्ट में इस कैंची से आपको कंप्लीट पौधे को काटना आना चाहिए। दूसरा, आपको मशीन दे दी जाती है लोन के लिए। लोन जो होता है, लोन मतलब जो घास लगाई जाती है नीचे आपके लोन में, उसकी कटिंग करनी होती है मशीन से। तो वो मशीन आपको चलानी आनी चाहिए। वो मशीन आप जाके गार्डनर वाले जो भी आपके आसपास गार्डन होंगे वहाँ पे कहीं भी गार्डनर का कोई जो काम चलता है वहाँ जाके उस मशीन से ट्राई कर सकते हैं घास काटने की। जो भी लोन वगैरह होते हैं, बड़े बड़े लोन होते हैं, उनमें घास कटिंग की जाती है मशीनों से। तो वो मशीन आपको चलानी आनी चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं कहीं भी वीडियो देख सकते हैं जाके। और गार्डनिंग का जो बड़े बड़े यूट्यूब पर हैं उन पे गार्डनिंग के बहुत सारे, जो एक बड़ा जो कैंची होता है उससे आपको बिल्कुल हैज वगैरह कटिंग करना आना चाहिए प्रॉपर से। उसमें आपको फेल भी कोई भी स्किल टेस्ट में नहीं किया जाता है। 99.9 आपको स्किल टेस्ट में इसमें फेल नहीं किया जाता। लेकिन आपको गार्डनिंग, फ्लावर्स, प्लांट, पेड़ पौधों में पानी डालना, खुदाई करना, उनकी निराई गुड़ाई करना, इनका कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए। कई बार जो एक 0.1%, एक जो मैंने दिया 1%, 0.1%, उसमें अफसर कभी ये भी कर सकता है कि बिल्कुल यदि किसी को नॉलेज ही नहीं है तो उसमें निकालने का चांसेस रहते हैं। तो आपके चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन आप यदि बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते हैं तो आपके चांसेस रहते हैं नहीं निकालने के। तो आपको कंप्लीट नॉलेज लेके जाना है। आप कहीं भी आपके आसपास यदि कोई भी प्लांट का बड़ा नर्सरी है या कोई भी आपका वेयर हाउस है तो वहाँ जाके आप कंप्लीट उसका ज्ञान ले सकते हैं। और आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे आपके गार्डनिंग से संबंधित वीडियो हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। बारे में कंप्लीट जो ड्यूटीज़ हैं और स्किल टेस्ट में क्या करवाया जा सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। वॉचमैन और चौकीदार या हेड चौकीदार, सभी आपके रेंज चौकीदार, ये सभी आपकी एक ही ट्रेड आपकी होती हैं। वॉचमैन की जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसमें ड्यूटीज़ आपकी पूछी जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि जो भी गेट होते हैं बड़े
जो भी मेन गेट होते हैं, जो भी आपके सेंटर है या जो भी आपकी यूनिट है, उसके मेन गेट पे आपकी ड्यूटी रहती है चौकीदार की। नाइट और डे दोनों में ड्यूटी आपकी रह सकती है इसमें। इसके अलावा आपकी जो भी कोई लाइब्रेरी है बड़ी, उसमें आपकी ड्यूटी रह सकती है, या भी कोई भी बड़े स्टोर हैं उनमें आपकी ड्यूटी रह सकती है। इसके बाद में कोई म्यूजियम वगैरह है, उसमें आपकी ड्यूटी रह सकती है। या जो भी आपके कहीं अफसर से आपके रहते हैं, उसके बाहर जो आप यदि कहीं ऑफिस वगैरह है, उसके बाहर भी आपकी ड्यूटी रह सकती है। इनमें सभी में आपकी ड्यूटी रह सकती है। उसके बाद में सिक्योरिटी पॉइंट के बारे में आपसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं कि यदि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको भी दिखता है तो आप क्या करेंगे। तो उसके बारे में कंप्लीट आपको बताना है कि यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मुझे दिखता है तो उसको मैं पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और किस प्रकार से आपको अंदर जाना है, किसके कारण आप यहाँ घूम रहे हैं, उसके बारे में कंप्लीट उसको पूछना है। यदि वो जवाब नहीं देता है तो आपको सीनियर्स को तुरंत आपको इन्फॉर्म करना है। जो भी सीनियर्स आपके हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है। यदि आपको वो जवाब नहीं दे पाता है, यदि वो किसी सही से तरीके से आपको जवाब नहीं देता है, तो तुरंत उसको पकड़कर वहाँ जो सीनियर्स है उनके आप सामने आपको प्रस्तुत करना है। इसके अलावा जो मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर एंट्री एंड एग्जिटिंग मेन गेट, जो भी आपकी जो मेन गेट मैंने आपको बताए हैं, जो भी आपके चाहे यूनिट हो चाहे आपके सेंटर हो, उनके जो मेन गेट पे आपकी ड्यूटी जहाँ लगाई जाती है वहाँ पे एक मेंटेन रजिस्टर आपका जो खोले जाते हैं, उनमें कंप्लीट आपकी एंट्री करनी होती है, जिसमें आपका प्रॉपर आपकी एंट्री करने के लिए नेम होता है बाकायदा, उनकी एंट्री किस काम से आप जाना चाहते हैं और क्या आपका नाम है, क्या आपके मोबाइल नंबर है और कितने टाइम पे आप जा रहे हैं और किस टाइम पे वापस आएंगे, उनकी पूरी कंप्लीट उस रजिस्टर में रिकॉर्ड रहता है, वो आपको मेंटेन करना होगा, वो आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा, फायर सेफ्टी बिल्कुल आपको पॉइंट के पूछे जाते हैं। जो भी चौकीदार और फायरमैन जो वॉचमैन है उसके टाइम में यदि आप कहीं ड्यूटी दे रहे हैं, उस टाइम में यदि कोई डिपो आपको कोई भी स्टोर में आप ड्यूटी दे रहे हैं या कोई म्यूजियम में या कोई लाइब्रेरी में आप दे रहे हैं, वहाँ पे कोई आग लग गई अचानक, तो आपको फायर सेफ्टी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। फायर सेफ्टी का मतलब ये है कि यदि कई प्रकार की आग लगती है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो आपके यूनिट में देखे होंगे कहीं भी आर्मी में यदि कहीं जाते हैं तो फायर पॉइंट आपके बने रहते हैं, कहीं भी अलग अलग जगह पे फायर पॉइंट बनाए रखते हैं, फायर जिस पे फायर लिखा रखा रहता है। तो वहाँ पे आपके फायर पॉइंट पे क्या क्या आपको आइटम मिल जाते हैं, वहाँ पे आपके गैस सिलेंडर होते हैं आग बुझाने के, वहाँ पे सैंड की बाल्टियाँ रहती हैं आग बुझाने के लिए, रेत से भरी हुई बाल्टियाँ वहाँ रखी रहती हैं। उसके अलावा आपके जो चाकू वगैरह रहते हैं आग बुझाने के, लकड़ी के जो लोहे के साथ बने हुए चाकू वगैरह रखते हैं वहाँ पे, कंप्लीट आग को पीट के भी बुझाया जा सकता है ऐसी कोई आग ऐसी हो तो उसके बारे में कंप्लीट उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो भी जो आइटम वहाँ रखे रहते हैं उनका कैसे आपको प्रयोग करना है और कैसे आपको आग बुझानी है और आग पुकारना है आपको, जिससे आपके जो भी आसपास के लोग इकट्ठा हो सकें और सीनियर अधिक जो भी आपके सुपरवाइज़र हैं उनको तुरंत आपको कॉल या किसी भी प्रकार इन्फॉर्म करने की कोशिश करना है, जिससे आग बुझाने के लिए वह व्यवस्था कर सकें। उसके अलावा आपका जो फिजिकल यूनिट में लगभग रहता है, जिसमें 1600 मीटर की आपकी दौड़ रहती है। कहीं कहीं आपकी यूनिटों में आपका फिजिकल नहीं करवाया जाता है और कई यूनिटों में आपका 800 मीटर की दौड़ करवा दी जाती है। कई यूनिटों में आपका बोझा उठा के लेके भी भागना पड़ता है, रस्सा भी चढ़ना पड़ता है या आपको गड्ढा भी पार आपको करना पड़ता है। तो फिजिकल की कंप्लीट तैयारी के साथ जाएं। जो भी वॉचमैन है, चौकीदार हैं, वो कंप्लीट आप फिजिकल की तैयारी के साथ जा सकते हैं। कई यूनिट ऐसी होते हैं वहाँ पे आपके प्रेजेंटिंग अफसर या डिपेंड करता है कि वो स्किल टेस्ट में आपका फिजिकल नहीं करवाता है, ओनली आपके पॉइंट सिक्योरिटी के संबंधित पॉइंट ही आपको पूछ के छोड़ दिए जाते हैं, आपका स्किल टेस्ट करवा लिया जाता है। स्किल टेस्ट में यदि फिजिकल आपका हार्ड हुआ तो आपको निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा यदि नॉर्मल फिजिकल रहा और आपके इसी के बारे में आपसे पूछा गया तो ना के बराबर चांसेस आपके रहते हैं आपको जो भी निकालने के लिए, जिसके बाद में आपके जो एग्ज़ाम में आपके मार्क्स हैं उसी के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन आपका यदि प्रेजेंटिंग अफसर या वहाँ के जो अफसर ने आदि हार्ड करवा के आपको निकाला भी जा सकता है, तो फिजिकल की कंप्लीट तैयारी के साथ आप जाएं। कहीं भी यदि वॉचमैन या चौकीदार के लिए आप जा रहे हैं तो कंप्लीट उसी के साथ आपको फिजिकल के लिए जाना होगा, आपको जो भी स्किल टेस्ट आपका होने वाला है उसमें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में स्टेनोग्राफर में आपकी कंप्लीट शॉर्ट हैंडिंग आनी चाहिए और टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग हिंदी में यदि आप करते हैं तो क्रुति देवी में आपकी टाइपिंग लगभग
करवाई जाती है। जो भी आर्मी में वर्डिंग जो होते हैं कृति देवी में टाइपिंग करवाए जाते हैं, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। मंगलम भी आप बोल सकते हैं, यदि वहाँ पे यदि आपने मंगलम में की है टाइपिंग तो उनको बोल सकते हैं। जब भी टाइपिंग टेस्ट आपका होता है तो उसमें बोल सकते हैं कि सर मंगलम में करके दीजिए, मैं मंगलम में टाइपिंग किया है, तो आप उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। जितने भी कैंडिडेट है शॉर्ट हैंडिंग बिल्कुल कंप्लीट आनी चाहिए, और टाइपिंग जो भी हिंदी या इंग्लिश में आप करते हैं तो उसकी कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपकी सही उसी हिसाब से आनी चाहिए जो मांगी जाती है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।